डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का मतलब होता है अलग अलग बांटा जाना, एक ही चीज को एक जैसे टुकड़ों में बांटना। एक तरह से हम उसे डिस्पर्शन कह सकते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कि ये प्रोसेस होता है लाइट के सेपरेशन का। हम उसे अलग अलग करते हैं, अलग अलग लाइट्स को अलग अलग करने का ये प्रोसेस है। और जब किसी भी मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपने आप को दूसरी लाइट से अलग करने की कोशिश करती है। अब दूसरी लाइट से मेरा मतलब दूसरे कलर्स की लाइट से। हमें पता है लाइट अलग अलग कलर्स में दिखती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो। ये अलग अलग कलर्स जो है, सारे के सारे कलर्स हमें क्या बताते हैं कि अलग अलग किस्म की लाइट्स होती है और ये लाइट्स एक दूसरे से अलग होना चाहती है जैसे ही वो किसी एक मीडियम से होकर गुजरती है। हर लाइट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के वजह से ही आप उस कलर को अलग तरह से समझ पाते हो। हमारे आंखों की ये काबिलियत है कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी लाइट की वो पढ़ लेता है और उससे हमें कलर का सेंसेशन होता है। जैसे रेड लाइट 700 नैनोमीटर की होती है, 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट लाइट 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। मतलब अगर आप आपके हेयर ले लो और उसके एक समान 1000 टुकड़े कर दो तो उसमें से सबसे छोटा वाला टुकड़े के बराबर ये होता है। इन वैक्यूम, अगर आप वैक्यूम में देखो तो सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक जैसी होती है लाइट की। बट जैसे ही ये एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में गुजरती है तो वैसे ही उनके फ्रीक्वेंसीज के वजह से उन्हें अलग अलग रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। हर कलर के लिए रिफ्रैक्शन जो होता है वो दूसरे कलर के मुकाबले अलग होता है। सो रिफ्रैक्टिव एंगल अलग होने की वजह से हर एक लाइट एक ही जैसे एंगल में रिफ्रैक्ट नहीं होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब लाइट सीधे जाते जाते मीडियम चेंज होने की वजह से डायरेक्शन में चेंज कर लेती है, तो सीधे जाने के बजाय वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाती है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म है ये। इस ग्लास प्रिज्म पर मैंने व्हाइट लाइट पास की है। अब वैसे देखने जाए तो व्हाइट लाइट को सीधा चले जाना चाहिए था, बट बजाय सीधा जाने के व्हाइट लाइट मुड़ गई। पहले तो प्रिज्म के अंदर ही, मगर उसके बाद प्रिज्म के बाहर भी। प्रिज्म के अंदर अगर आप देखोगे और वहां से जब वो प्रिज्म से बाहर आती है तब अगर आप देखोगे तो आपको व्हाइट लाइट के अलग अलग कलर्स का पता चलेगा। मतलब हमारे आंखों को जो व्हाइट लाइट नजर आती है वो व्हाइट होती नहीं है, वो होती है इन सातों रंगों का एक मिला जुला प्रयास। सारे सातों रंग एक साथ जब हमारे आंखों में चले जाते हैं तो हमें वो सफेद रोशनी, सफेद लाइट जैसी नजर आती है। और ग्लास हर किसी को अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट करता है और इसी वजह से आपको ये सारे कलर्स अलग अलग नजर आते हैं। ये सातों रंगों को याद रखने का एक सिंपल सा वर्ड है जिसे आप कहते हो विबग्योर। जैसे रेनबो में होता है, करेक्ट,
सो VIBGYOR नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आप विबग्योर लिखो तो उसी से आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। याद रखो डिस्पर्शन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है, उस वजह से आपको डिस्पर्शन नजर